जरा सोचें, अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर गायब होने की शक्तियां मिल जाए और उन शक्तियों के इस्तेमाल से तुम अपने शहर में मौजूद हर एक बैंक को खाली कर दो। इस कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक लड़के से, जो एक छोटे से शहर में अपनी आम जिंदगी गुजार रहा था। डेविड की क्लास में एक लड़की भी थी जिसका नाम मली था और डेविड उसे बहुत पसंद करता था। एक दिन डेविड ने मली को एक कांच का तोहफा दिया और ये देखकर मली बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल मार्क नाम का एक लड़का आ गया जिसने वो तोहफा मली से छीन लिया और उन दोनों को परेशान करने के लिए वो तोहफा एक जमी हुई नदी में फेंक दिया। ये देखकर डेविड को बहुत बुरा लगा और तोहफा वापस लाने के लिए नदी तक पहुंच गया। हालांकि मली ने बहुत कोशिश की कि वो तोहफा न ले जाए, मगर डेविड ने उसकी बात न मानी और फौरन लेक तक जा पहुंचा। जब डेविड ने कांच का तोहफा उठाया तो उसके नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा पानी में जा गिरा। तेज बहाव के सबब वो नदी में काफी दूर बह गया और बाहर निकलने का रास्ता न मिल सका। अगले ही पल डेविड की आंख खुली और उसने खुद को एक लाइब्रेरी में पाया। यहाँ डेविड को यह समझ न आ रहा था कि वो नदी से ये लाइब्रेरी तक कैसे पहुंच गया। फिर डेविड लाइब्रेरी से बाहर निकला और तेज कदमों से अपने घर पहुंचा, जहाँ उसके बाप उसका इंतजार कर रहे थे। दरहकीकत डेविड अपने वालिद के साथ अकेला रहता था क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। जब डेविड घर पहुंचा तो उसके वालिद ने उसे चिल्लाकर पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? मगर डेविड ने इस सवाल का जवाब न दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। ये देखकर उसके वालिद को बहुत गुस्सा आया और वो जबरदस्ती इस कमरे में घुसने लगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, डेविड अचानक गायब होकर दोबारा इसी लाइब्रेरी में पहुंच गया। यहाँ डेविड को एहसास हुआ कि उसके पास जगहों के बीच गायब होने की शक्तियाँ हैं। फिर वो दोबारा अपने कमरे में आया और अपने बच्चे छोटे पैसों को लेकर एक नई शहर शिफ्ट होने का फैसला किया। अगली सुबह डेविड नजदीकी पार्क गया और अपनी शक्तियाँ एक बार फिर आजमाए। शाम को उसने एक मैगजीन उठाई जिसमें मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें थी और वो उन तस्वीरों में मौजूद जगहों पर जाने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान उसने एक इमारत की तस्वीर देखी जहाँ वो बचपन में अपनी माँ के साथ गया करता था। अचानक डेविड के कमरे में रखी सारी चीजें हिलने लगी और वो फौरन गायब होकर इसी इमारत में पहुंच गया। यहाँ उसे मालूम हुआ कि वो सिर्फ इन्हीं जगह पर जा सकता है जहाँ वो पहले भी जा चुका है। एक ख्याल ने उसके दिल में जन्म लिया और उसने अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करके एक बैंक लूटने का फैसला किया। इसी शाम वो अपने शहर के एक बैंक में पहुंचा। बाथरूम इस्तेमाल करने के बहाने उसने लॉकर रूम देख लिया। रात के वक्त जब बैंक बंद हो गया, वो सीधा बैंक की तिजोरी में टेलीपोर्ट हो गया। डेविड ने तिजोरी में मौजूद सारा पैसा बैग्स में भर दिया और इन्हें एक एक करके अपने कमरे में लहरा दिया। चंद ही मिनटों में उसने बैंक की पूरी तिजोरी खाली कर दी। अगली सुबह जब बैंक को चोरी का पता चला तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और तफ्तीश शुरू हो गई। अब हम रॉबर्ट नाम के एक बड़े आदमी को दिखाते हैं जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन का हेड है। रॉबर्ट ने बैंक मैनेजर से पिछले एक महीने की सीसीटीवी फुटेज मांगी ताकि बैंक आने वालों को चेक किया जा सके। छानबीन के दौरान पता चला कि पिछले एक महीने में बैंक की तिजोरी एक बार भी नहीं खुली। तो सवाल ये था कि ये चोरी हुई तो हुई कैसे? कुछ सालों के बाद डेविड की जिंदगी पूरे तौर पर तब्दील हो चुकी थी। फिलहाल डेविड न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में रहता है जहां उसके पास सुविधा की हर चीज मौजूद है और फ्लैट की दीवारों पर दुनिया की मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें लगी है। एक अलग कमरा भी है जिसमें वो मुख्तलिफ देशों की करेंसी रखता है। इस शाम डेविड ने अपनी शक्तियाँ दोबारा इस्तेमाल की और लंदन के एक बार में पहुंच गया। वहाँ उसने एक खूबसूरत लड़की देखी और बगैर किसी सोच के गायब होकर उसके पास पहुंच गया। बार में ग्रिफन नाम का एक लड़का भी था जिसने यह सारा वाकया अपने आंखों से देखा और अगली सुबह वो पीजी के एक आइलैंड पर सर्फिंग करने चला गया। फिर वो मिस्र पहुंचा और एक पिरामिड पर बैठकर लंच किया। दूसरी जगह में एक जंगल में एक आदमी को देखते हैं जिसके पास डेविड जैसी ही शक्तियाँ थी, मगर वो उन शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से एक तार लिपटी हुई थी। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं और मालूम होता है कि रॉबर्ट ने इस आदमी को कैद रख रखा था। आदमी ने रॉबर्ट से पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो? रॉबर्ट ने कहा, इस दुनिया में जिनके पास भी तुम जैसी ताकतें हैं, मैं उन्हें हलाक करना चाहता हूँ। और ये कहकर रॉबर्ट ने उस आदमी को मार डाला। आदमी को मारने के बाद रॉबर्ट को एक फोन कॉल आई। ये कॉल पिछले कई साल पहले के इस चोरी के बारे में थी। डेविड ने बात सुनकर इस पर बदतमीजी की और साफ अल्फाज में जवाब दिया। अब रॉबर्ट ने डेविड को सबक सिखाने का फैसला किया और एक डिवाइस के जरिए डेविड को बिजली के झटके देना शुरू कर दिए। ये देखकर डेविड ने कहीं गायब होने की कोशिश की, मगर झटकों की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका था। रॉबर्ट दौड़ता हुआ डेविड के पास आया और एक जोरदार झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने डेविड की तरफ एक तार शूट की और उसके पैरों को जकड़ दिया ताकि डेविड जाकर भी भाग न सके। हालांकि डेविड ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल की।
इस बार वो अपने उस कमरे में जा पहुंचा जहां उसने अपने सारे पैसे छुपा रखे थे। वहां उसने झट से तार को काट दिया और बहुत सा पैसा समेटकर फौरन गायब हो गया। इसके बाद वो अपने पुराने घर में पहुंचा जहां उसके पिता अकेले रहा करते थे। यहाँ पिता ने डेविड से घर में रहने की बहुत रिक्वेस्ट की क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फिक्र सता रही थी। डेविड ने जवाब दिया कि आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो फिर से गायब हो गया। अब घर से निकलने के बाद डेविड अपनी क्लासमेट मलिक को ढूंढने निकला और बहुत तलाश के बाद उसे एक बार में काम करते पाया। वहाँ उसे मार्क भी मिल गया, वही लड़का जिसने कई साल पहले वो तोहफा फेंका था। मार्क को देखते ही डेविड भड़क उठा और उसे गायब करके सीधा बैंक की तिजोरी में छोड़ दिया। उसके बाद वो वापस मलिक के पास आया और दोनों आपस में बात करने लगे। यहाँ डेविड ने मली से झूठ कहा कि वो न्यूयॉर्क के एक बैंक में नौकरी करता है। बातों ही बातों में मली ने बताया कि वो दुनिया की अलग अलग जगहों पर घूमने का ख्वाब रखती है। यह सुनकर डेविड ने उसे रोम जाने का ऑफर दिया और मली ने हाँ में भर ली। इसी दौरान ग्रिफिन जो उसी बार में मौजूद था चुपकर उनकी पूरी गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ दिनों बाद डेविड और मली रोम पहुंचे। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वो बैंक के लॉकर में कैद पाया गया था। जब मार्क थाने में था तो रॉबर्ट उससे मिला। मार्क ने सारी कहानी सुना दी कि वो लॉकर में कैसे पहुंचा। यह सुनकर रॉबर्ट को पता चल गया कि डेविड फिलहाल रूम में है, लिहाजा वो फौरन उसे पकड़ने निकल पड़ा। उधर डेविड और मली एक दूसरे की काफी करीब आ चुके थे। वहाँ उसकी मुलाकात ग्रिफिन से हुई। ग्रिफिन ने बताया कि उसके पास भी डेविड जैसी ताकतें हैं और उन जैसे लोगों को जंपर्स कहा जाता है। उसने डेविड को खबरदार किया कि पिल्डन्स नाम का एक ग्रुप ऐसी जंपर्स को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले दो पिल्डन्स आकर हमला कर दिया। दोनों ग्रुपों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान डेविड ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक पिल्डन ने उस पर हमला करके बिजली के तार में जकड़ लिया, मगर उसके मारने से पहले ही ग्रिफिन पीछे से आया और दोनों पिल्डन्स पर दावा बोल दिया। फिर वो गायब होकर अपनी खुफिया अड्डे पर चला गया और डेविड को कोलिसियम में छोड़ दिया। यहाँ डेविड ने देखा कि ग्रिफिन गायब होने के बाद पीछे एक खास निशान छोड़ गया है जिसे जमस्कार कहते हैं। डेविड ने बिना सोचे समझे उस जमस्कार में छलांग लगा दी और ग्रिफिन की खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। डेविड को वहां देखकर ग्रिफिन नाराज हो गया और फौरन वापस जाने को कहा। डेविड ने उसकी बात मान ली और तेजी से गायब होकर मलिक के पास पहुंच गया। बाद में वो मलिक को कोलिसियम से बाहर ले आए, लेकिन अचानक पुलिस ने उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। जब डेविड थाने में गई था तो मेरी नाम की एक औरत उससे मिलने आई। वो दरअसल उसकी माँ निकली। मेरी ने कहा, तुम्हारे पास विल्डन से बचने के लिए बस 1 मिनट है। ये कहकर उसने डेविड को हथकड़ी की चाबी दी और भागने को कहा। अब जरा मेरी को याद रखना क्योंकि वो आगे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। हथकड़ी खोलकर डेविड थाने से निकल आया और मलिक को उसके घर छोड़ दिया ताकि वो खतरे से दूर रहे। दूसरी तरफ रॉबर्ट डेविड के पिता विलियम के घर पहुंचा। उसने डेविड का पता पूछा तो विलियम ने कहा कि पिछले 8 बरसों से उसने बेटे को नहीं देखा। इधर डेविड फिलहाल ग्रिफिन की खुफिया अड्डे पर मौजूद था। वहाँ उसने अलग अलग लोगों की तस्वीरें देखी जो दुनिया भर के पिल्डन्स थे। डेविड ने पूछा कि ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। ग्रिफिन ने बताया कि चिम्बर्स और पिल्डन्स के जंग हजारों साल पुराने हैं। पिल्डन्स मजहबी लोग हैं और उनके मुताबिक गायब होने की ताकत सिर्फ खुदा को हासिल होनी चाहिए। उनके दिल में चिम्बर्स के लिए कोई रहम नहीं और वो हमें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा सुनकर डेविड को एहसास हुआ कि अब विलियम और मलिक की जान भी खतरे में है। वो अपने पुराने घर पहुंचा और पिता को किचन के फर्श पर बेहोश पाया। फौरन उन्हें अस्पताल ले गया ताकि जान बचा सके। फिर वो दोबारा ग्रिफिन के पास गया और रॉबर्ट के बारे में पूछा क्योंकि अब वो उसे ख़त्म करना चाहता था। ग्रिफिन ने कहा कि वो 10 साल से रॉबर्ट को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं। डेविड जानता था कि विलियम पर हमला के बाद अब रॉबर्ट मिली तक पहुंचेगा, इसीलिए दोनों ने एक प्लान बनाया। डेविड मिली के घर गया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही रॉबर्ट वहां पहुंच गया। मजबूरन डेविड ने मली को अपनी ताकत का राज बताया। ऐसा सुनकर मली घबरा गई और वहां से निकलने लगी, मगर डेविड उसे साथ लेकर गायब हो गया और ग्रिफिन के खुफिया अड्डे पर पहुंच गया। जब रॉबर्ट घर में दाखिल हुआ तो कोई न मिला, मगर उसने एक जमस्कार देखा और फौरन अपनी खास डिवाइस उस पर रख दी ताकि वो भी उसी जगह पहुंच सके जहां जिम्बर्स मौजूद है। दूसरी तरफ जब ग्रिफिन ने मली को अपने अड्डे पर देखा तो उसने डेविड पर सख्त गुस्सा किया क्योंकि उसके ऐसी गलती की बायस विल्डन्स को उनके ठिकाने का पता चल गया था। अचानक रॉबर्ट वहां आ गया और अपने हथियार से डेविड पर हमला कर दिया। ये देखकर ग्रिफिन ने फिल्म तरूर उठाया और रॉबर्ट पर चला दिया। फिर ग्रिफिन और रॉबर्ट आपस में बढ़ गए और ग्रिफिन उसे घसीट कर एक बार पीले मैदान में ले गया। इसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया और एक बड़े से बल्स के साथ वापस लूटकर रॉबर्ट को कुचलने की कोशिश की। बेलाखिर रॉबर्ट इस हमले में जिंदा बच गया और फिर ये दोनों लड़ते लड़ते दोबारा से ग्रिफिन के अड्डे पर आ गए।
अब यहाँ मिली रॉबर्ट के ठीक सामने आ गई, पर इससे पहले कि रॉबर्ट उसे मार पाता, ग्रिफिन ने फ्लेम थ्रोर से हमला करके रॉबर्ट को उस जम्सकार के अंदर भेज दिया। इसके बाद वो खुद उस जम्सकार के अंदर कूद गया और फिर ये दोनों मिलके घर पहुंच गए और फिर इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब ये दोनों आपस में लड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह गायब होने लगे, कभी इजिप्ट, कभी न्यूयॉर्क तो कभी लंदन। अब इसी बीच ये दोनों एक जद्दी के मैदान में पहुंचे और अब उस बॉम्ब का रिमोट ग्रिफिन के हाथों में था। लेकिन इसी बीच ग्रिफिन ने ध्यान न दिया कि बिजली का एक टावर ठीक इसी के ऊपर गिरने वाला है। अब यहाँ डेविड ने ग्रिफिन को उस बिजली के टावर पर छोड़ दिया और हाई वोल्टेज करंट के चलते ग्रिफिन उस टावर से चिलक गया। मरते मरते ग्रिफिन ने डेविड को चेतावनी दी कि वो मिली को बचाने के लिए उसके घर न जाए, क्योंकि वो अकेले उन प्लेडेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि डेविड ने उन बातों पर ध्यान न दिया और मिली को बचाने के लिए उसके घर पहुंच गया। अब डेविड को देखते ही प्लेडेंस ने उसे पकड़ लिया और घर के छत पर लटका दिया। अब यहाँ डेविड ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और यहाँ से गायब होने की कोशिश की। ऐसा करते ही इसके आसपास की सब चीजें हिलने लगी और अगले लम्हे वो पूरे घर के साथ उस नदी में पहुंच गया जहाँ उसे पहली बार अपनी शक्तियाँ मिली थी। अब रॉबर्ट के सभी साथी उस नदी में डूबकर मर गए, जिसके बाद डेविड इस घर को लेकर इस लाइब्रेरी में पहुंचा। यहाँ उसने रॉबर्ट को देखा जो अभी भी जिंदा था। ये देखकर डेविड गुस्से से पागल हो गया और रॉबर्ट को लेकर ग्रैंड कैनियन की पहाड़ों में पहुंच गया। यहाँ उसने रॉबर्ट को उन सुनसान पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया और खुद गायब होकर मलिक के पास आ गया। अब कुछ दिनों बाद डेविड की माम उसे मिलने पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यहाँ डेविड की माम बताती है कि वो खुद भी एक प्लेडन है और जब डेविड 5 साल की उम्र में पहली बार गायब हुआ तब इन्हें पता चला कि उनका बेटा एक चंबर है। अब ना चाहती हुई भी डेविड की माम ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि बाकी प्लेडेंस डेविड को ढूंढ न पाए। और अब भी डेविड अपने माम के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा करने से दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अब अगली सीन में हम डेविड और मिली को देखते हैं जो एक साथ गायब होकर एक नए शहर पहुंच जाते हैं और साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आपके पास डेविड जैसी पावर्स हो तो आप उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।